है, ये एक ऐसा अंतःकरण का बंधन है। ये एक बहन के रूप में ये सभी दलों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सपा, कांग्रेस और ये यहाँ भले ही ये पार्टियों में अलग अलग हों, लेकिन जब बहन किसी संघर्ष में सामने आती है किसी मोर्चे पर, तो ये भाई हमेशा किसी न किसी रूप में बहन को ही सहयोग देते हैं। रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर आज जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, वे अपने भाइयों के साथ राखी मनाने यहाँ पर चंदौसी में आई हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि आज जिनके यहाँ राखी बांधने आई हैं वो कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं सलीम शेरवानी और साथ ही सलीम सैफी जी, और साथ ही जो अन्य समाजवादी से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं। पर राजनीति अपनी जगह है और भाई बहनों का प्यार और आपसी सौहार्द अपनी जगह है, इसी की मिसाल है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं भाजपा सरकार में, बहन गुलाबी देवी जी, वो अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हैं। और यही खास बात है गुलाब देवी जी की कि अपने व्यवहार को लेकर चर्चित हैं और आपसी सौहार्द की एक ये मिसाल है, आपसी भाईचारे की। और बहन भाइयों का ये रिश्ता काफ़ी समय से ऐसे ही चलता आ रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मिठाई का डिब्बा भी मंत्री जी लेकर आई हैं। और सलीम सैफी जी के बारे में बता दें, काफ़ी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। और वहीं गुलाब देवी जी काफ़ी समय से भाजपा से कई बार विधायक मंत्री रही हैं। पर ये जो सिलसिला है भाई बहन के प्यार का, वो निरंतर ऐसे ही चलता आ रहा है। और हम सबसे ख़ास बात ये बता दें कि बहन गुलाब देवी जी की खासियत है कि कोई इनसे कितना भी नाराज़ हो, पर 2 मिनट इनके पास बैठकर इनकी बात सुनने के बाद इनका मुरीद हो जाता है। और यही तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं। और देखिए, ये मोहब्बत का प्रतीक और ये रक्षाबंधन का पर्व, इससे खूबसूरत तस्वीरें आप क्या देखेंगे, और R20 न्यूज़ के माध्यम से आप इन तस्वीरों को सीधा देख पा रहे हैं। अभी हम बात भी करेंगे माननीय मंत्री जी से कि किस तरह से एक ये मैसेज देने का प्रयास है और ये भाई बहन का जो प्यार है ये कितने समय से चलता आ रहा है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही लगातार कई जगह जाना होता है बहन जी का, और लगातार इस तरह से अपने भाई हैं उनकी जो सुरक्षा में उनकी लगे रहते हैं। और यही सुरक्षा का गठबंधन है और जो कलाइयों पर बांधा जा रहा है। बहन जी, क्या मैसेज देना चाहती हैं? आज भाई और बहनों का त्यौहार है। एक बहन अपने भाई की राखी बांध रही है और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें आह्वान कर रही है कि भविष्य में जब जब बहनों के ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो उसके भाई जो हैं उसको सहयोग करते हैं। और ये बंधन अटूट बंधन है जो हमेशा से चला आ रहा है। यहाँ मेरे इतने भाई खड़े हुए हैं। ये एक राजनीतिक पहल नहीं है, ये एक ऐसा अंतःकरण का बंधन है। ये एक बहन के रूप में ये सभी दलों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सपा, कांग्रेस और ये यहाँ भले ही ये पार्टियों में अलग अलग हों, लेकिन जब बहन किसी संघर्ष में सामने आती है किसी मोर्चे पर, तो ये भाई हमेशा किसी न किसी रूप में बहन को ही सहयोग देते हैं। अच्छा बहन जी, कितने साल से लगातार यहाँ पर आ रही हैं आप? क्योंकि हमें तो पहली बार ऐसे सूचना मिली। चूँकि मैं यहाँ की हूँ, मैं यहाँ की लड़की हूँ, मैं कम से कम 25-30 साल से बांध रही हूँ राखी। कोई आज का नया नहीं है, बराबर बांध रही हूँ। अच्छा, ये दूसरे दल से आते हैं, वो कट्टर ये लोग हैं, कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, ये समाजवादी से हैं, आप भाजपा से हैं, तो ये भी बीच में ये मेरे भाई हैं। ये समाजवादी पार्टी इनकी अपनी निजी पार्टी है, वो अलग बात है। कांग्रेस की होना अलग बात है। ये मेरे भाई हैं और भाई में कोई भी पार्टी कोई चीज़ आड़े नहीं आती। सलीम सैफी जी से भी बात कर लेते हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए भी आपके अलग अलग दलों से लोग जुड़े हुए हैं, पर भाई बहन के रिश्ते में कोई बीच में राजनीतिक दल का कोई काम नहीं है, माननीय मंत्री जी का कहना है। और हम उनके भाइयों से भी बात करेंगे। और लगातार 30 साल से इस तरह से लगातार अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध रही हैं बहन गुलाब देवी जी, जो कि यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं और चंदौसी विधानसभा से विधायक हैं। सलीम जी, ये बताइए कब से, क्योंकि अब तो मंत्री हैं, पहले विधायक भी नहीं, बीच में नहीं भी रहीं, पर ये रिश्ता ऐसे ही निरंतर चलता रहा? पहले मंत्री जी कांग्रेस में रही थी और हमारे यहाँ तभी से राखी बांधती आई हैं और उनका आशीर्वाद हमें बना। हमने उनके साथ चल के बहुत कुछ सीखा। वो भाजपा में चली गई, हम कांग्रेस में रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें सदा रहा है
और ये जो धागा उन्होंने हमारे हाथ में बांधा है, ये सुरक्षा कवच की तरह हमारे साल भर तक उनकी दुआएं हमारे साथ रहती हैं, तो हम सब सुखी रहते हैं। और हम भी ये कामना करते हैं कि मंत्री जी जो हैं निरंतर आगे बढ़ती रहें और हमारे क्षेत्र की जो है देखभाल ठीक से होती रहे। क्या राजनीतिक दल में कभी आड़े आया बहन भाई के प्यार में? राजनीतिक दल हमारे यहाँ कोई आड़े नहीं आया, हम तो सब प्यार से मिलकर रहने वाले लोग हैं और राजनीति अपनी जगह है। और जहाँ जब राजनीति की बात होती है तो राजनीति होगी, और जहाँ मदद की बात होती है तो वहाँ मदद भी होती है, समझे। और हमारे राजनीति का ऐसा कोई भेदभाव हमारे मन में नहीं है। और मैं इसलिए कहूँगा कि हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और बुराई पे आ जाए तो इंसान बुरा है। यहाँ बुरे लोगों का कोई काम नहीं, सब अच्छे ही अच्छे लोग हैं और इस देश की भलाई के लिए सब काम कर रहे हैं, समझे। और देश में तरक्की होनी चाहिए, सब मिलजुल कर काम करते रहें, यही हमारा संदेश है। और मैं तो चाहूँगा कि हम लोगों को ही पहल करनी चाहिए कि सब जगह हमारे मुस्लिम भाई आगे बढ़ के इस तरह का संदेश दे के बहनों की राखी बंधवाएँ हिंदू बहनों से, ताकि ये प्यार और बढ़े। ये पिक्चर ऑफ द डे, बहन मायावती जी, गुलाब देवी माफ़ी चाहूँगा कि अपने जो भाई हैं उनके मिठाई खिला रही हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और कभी भी राजनीति आड़े नहीं आई, क्योंकि बहन भाई का प्यार, अटूट प्यार लगातार 30 वर्षों से इसी तरह चलता आ रहा है। और यही तस्वीर है, और सबसे बेहतरीन शानदार तस्वीर है आज के दिन की। और मुंह मीठा कराया जा रहा है अपने भाइयों का, और भाई साथ ही अब देखिए अपनी बहन को भी तोहफ़ा दिया जा रहा है। जैसे कि रक्षाबंधन पर राखी बांधने के बाद तोहफ़ा मिलता है, तो बहन जी को ये तोहफ़ा दिया जा रहा है और सभी भाइयों की तरफ से। और बेहतरीन तस्वीर है आज की सबसे पिक्चर ऑफ द डे। और लगातार आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।